नमस्कार, अपना हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन बोर। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, इसीलिए बुलेटिन की शुरुआत अखाड़ा 2019 से करेंगे, जिसमें बात करेंगे हिमाचल में चल रही चुनावी गतिविधियों की, सियासी दलों की कसरत की। हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर अपना किला बचाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए बीजेपी बैठकों पर बैठकें कर रही है। इसी कड़ी में शिमला के पीटरहॉफ में विधायक दल की बैठक हो रही है, जिसमें सीएम जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, संगठन मंत्री पवन राणा समेत बीजेपी के जीते हुए तमाम 44 विधायक मौजूद हैं। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में काम करें पार्टी की जीत के लिए, और उसके साथ साथ में और भी संगठन के विषय हैं जिन पर चर्चा होनी है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, लोकसभा की चारों जीती हैं, चारों फिर जीतनी है। ये काम सबके जिम्मे है और इसलिए स्वाभाविक रूप से विधायक दल के सभी साथियों के साथ उनके सुझाव के साथ साथ में जो पार्टी की ओर से जो उनको काम करने की दिशा से जो आदेश मार्गदर्शन जो होगा वो पार्टी के नेताओं की तरफ से। इस बैठक पर हम और जानकारी लेंगे। अपडेट के साथ शिमला से मेरे सहयोगी प्रदीप ठाकुर फोन लाइन से जुड़ गए हैं। प्रदीप, बैठकों का दौर चल रहा है बीजेपी में, रणनीति बनाई जा रही, खास रणनीति, क्योंकि किला बचाना है, चारों सीटें बचानी है। क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? बिल्कुल सुदेश, देखिए इस वक्त बैठक का दौर चला हुआ है। तकरीबन 3 बजे तक ये बैठक चलेगी और 11:30 बजे बैठक सुबह शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इसमें मौजूद हैं और भाजपा के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती और संगठन मंत्री पवन राणा भी यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर जो संगठन और जो सरकार है या कहें कि विधायक दल है, वो मिलजुल कर रणनीति बना रहा है कि कैसे इन चारों सीटों को फिर से जीतना है, फिर से इन पर काबिज होना है। तो इसको लेकर रणनीति बन रही है। टिकटों को लेकर कैसे क्या करना है, इसको लेकर भी विधायकों के सुझाव यहाँ पर लिए जा रहे हैं। और एक बड़ी बात, जो एक बड़ा टारगेट रहेगा सभी विधायकों के लिए कि जो 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जो लीड मिली है, तकरीबन 44 विधायक इस वक्त भाजपा के प्रदेश विधानसभा में है। तो ऐसे में कोशिश ये रहेगी कि इन 44 सीटों पर लीड बरकरार रहे, वो ना टूटे, तभी जो है मिशन 2019 को फतेह किया जा सकता है, चारों सीटों पर कब्जा किया जा सकता है। हालांकि जो शिमला संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले जो प्रत्याशी थे जो 2017 में विधानसभा चुनाव लड़े हैं, उन्हें भी अभी बैठक के लिए बुलाया है। वो भी कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री उनसे भी जो है वो रूबरू होना चाहते हैं। उन्हें भी ये टारगेट दिया जाएगा कि आप 2017 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव बेशक हारे हैं, लेकिन अब जो इसके बाद जो अब 2019 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, तो इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आपको लीड जो है वहां से देनी है। जितने मतों से जहां कमियां रही 2017 की चुनाव के दौरान, उन कमियों को पूरा करना है, ये एक चर्चा होगी। और इसके अलावा भाजपा ने तय किया है कि जो हिमाचल प्रदेश के तकरीबन 250 से ज्यादा जिला परिषद वार्ड हैं, उनमें रैलियां करनी है। तो उसके लिए भी शेड्यूल मांगा जाएगा सभी विधायकों से कि वो अपने अपने क्षेत्र का शेड्यूल बताएं, क्योंकि बड़े नेताओं को उसमें जाना है। हिमाचल प्रदेश से जो बड़े नेता है, चाहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, भाजपा के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार है, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल है, जेपी नड्डा है, ये जो तमाम नेता हैं, ये रैलियां करेंगे, छोटी छोटी रैलियां जिला परिषद वाइज। तो लोगों को रिझाने की पूरी कोशिश होगी। और टिकट को लेकर जब हम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूछा, क्योंकि चारों सीटों पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सस्पेंस चल रहा है। बेशक कोर ग्रुप ने ये तय किया है कि जो सिटिंग एमपी है उनका नाम, उनकी पैरवी जो है कोर ग्रुप कर रहा है, लेकिन फिर भी नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। और मंडी जो है ज्यादा कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति जो है पसोपेश वाली स्थिति बनी है कि क्या रामस्वरूप शर्मा को ही टिकट मिलेगा या फिर यहाँ आप जो है आश्रय शर्मा, जिस तरह से पंडित सुखराम के पोते वो टिकट मांग रहे हैं, तो क्या उनको टिकट देना है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इस विषय में हमारे साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। दावा करना सबका अधिकार है और बड़ी पार्टी है और भाजपा के पक्ष में माहौल हिमाचल प्रदेश में है। तो ऐसी स्थिति में सबकी कोशिश यही रहेगी हमें टिकट मिले, लेकिन ऐसी कोई अभी तक बातचीत नहीं हुई है और संसदीय बोर्ड इसको तय करेगा। तो देखना होगा कि बैठक होगी तो क्या कुछ। तमाम जानकारी के लिए बैठक चल रही है, रणनीति खास बनाई जा रही, क्योंकि चारों सीटें इस वक्त बीजेपी के पास। लेकिन इस चुनावी रण में क्या चुनाव उनके पक्ष में जाएगा, क्या चारों सीटें बचा पाने में बीजेपी कामयाब होगी? कोई कोर कसर बीजेपी के नेता नहीं छोड़ना चाहते। विधायकों के साथ खास रणनीति पर इस वक्त मंथन चल रहा है।
इन दिनों हर दल टिकट का दावेदार तलाश रहा है, लेकिन हिमाचल की एक सीट पर बीजेपी में दावेदारों की होड़ पार्टी के लिए मुसीबत बन सकती है। कल तक बीजेपी मौजूदा सांसद को टिकट देने पर एकजुट नजर आ रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री के एक बयान के बाद दावेदारों की रेस फिर से शुरू हो गई है। हमको तो मोदी जी के साथ चलना है। हिमाचल और दिल्ली में मोदी जी, हिमाचल में सराजी जयराम, ये दोनों जरूरी है। दिल्ली में मोदी और हिमाचल में सराजी। आज देश और हिमाचल की नुमाइंदगी को लेकर भले ही ये लाइन सटीक हो, लेकिन अपने गृह क्षेत्र में दिया ये बयान मंडी में पार्टी की नुमाइंदगी पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के बयान से लग रहा है कि मानो उन्हें वर्तमान सांसद से ज्यादा खुद पर भरोसा है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, एक सांसद के नाते रामस्वरूप जी ने बहुत अच्छा काम करने की पूरी कोशिश की है, ईमानदारी से कोशिश। गांव-गांव में, घर-घर में पार्टी बहुत जल्दी आने वाले समय में टिकट का निर्णय करेगी और उसके बाद जो कैंडिडेट होंगे वो आपके बीच में आएंगे पार्टी की। क्या मंडी में रामस्वरूप शर्मा का टिकट कट सकता है? क्या मंडी से पार्टी की नुमाइंदगी के लिए सीएम साहब के मन में कोई और नाम है? अब जरा ये तस्वीर देखिए। चुनाव के ऐलान के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते पूर्व सांसद महेश्वर सिंह। हालांकि इस मुलाकात पर महेश्वर सिंह की सफाई भी सुन लीजिए। निश्चित रूप से इच्छा रखना हर व्यक्ति का जो है वो अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी नहीं होती, निवेदन होता है। मैं अपना निवेदन कर चुका हूं। बीजेपी राष्ट्रवाद के माहौल को भुनाने के मूड में भी है और ताजा हालात को देखते हुए पार्टी पूर्व सैनिक पर भी दांव खेल सकती है। कारगिल युद्ध के हीरो रहे ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह पार्टी के फ्रंट लाइन कार्यकर्ता हैं और उन्हें भी बस मौके की तलाश है। मैं तो ऐसे भी एक सैनिक हूं और पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हाँ, बिल्कुल ये बात सत्य है कि 2014 में भी मैं लोकसभा के पैनल में था और हमने पार्टी का काम किया। 2018 में दिल लगा के काम किया। और लेकिन हमारी पार्टी की खूबसूरती है कि यहाँ पे कोई आवेदन पत्र किसी से नहीं लिया जाता है। एक प्रक्रिया है, एक तंत्र है पार्टी का, जिसमें सर्वे किया जाता है और जो भी उनको उचित लगे उसको टिकट दिया जाता है। अगर पार्टी समझती है कि वो मुझे इस जिम्मेवारी को देना चाहेगी तो मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूंगा कि इसको पूरा करूं। बीजेपी के लिए जिस मंडी सीट की तस्वीर कुछ दिन पहले तक बिल्कुल साफ थी, वहां हर बीतते दिन के साथ दावेदारों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है और सुखराम परिवार भी इस सीट के सबसे बड़े दावेदारों में शुमार है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम अपने पोते के लिए टिकट तलाश रहे हैं। 2019 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र से पूर्व दूरसंचार मंत्री पंडित सुखराम जी ने मेरे लिए टिकट की मांग की है। पंडित सुखराम जी ने अपनी इच्छा जो जताई है, पोता होने के नाते मेरे मन में एक तीव्र इच्छा है कि पंडित सुखराम जी की ये जो संसदीय क्षेत्र रहा है, इसको हम भारी मतों से जीतकर वापस पंडित सुखराम जी को समर्पित करें और पंडित सुखराम जी के जो बचे खुचे काम थे उसको पूरा करने का प्रयास करें। कुल मिलाकर मंडी में टिकट की रेस बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकती है। हिमाचल की वादियों में लोकसभा चुनाव का कारवां भले ही आखिर दौर में पहुंचेगा, लेकिन मंडी में टिकट का सस्पेंस हर रोज सियासी पारे को बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। मंडी से टिकट को लेकर सुखराम परिवार की नाराजगी पर सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि अभी नाराजगी वाली तो कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संसदीय बोर्ड नाम फाइनल करेगा। आपको बता दें कि दावेदारों की फहरिस्त लगातार लंबी होती है, खासकर जो मंडी सीट है उसको लेकर सुखराम परिवार भी
टिकट चाहता है सुखराम के पोते आश्रय शर्मा, वो यहां से चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं और ऐसी नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं। इसी नाराजगी की खबर पर सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि अभी नाराजगी वाली तो कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संसदीय बोर्ड नाम फाइनल करेगा। नाराजगी की बात सामने आ रही है, आप मंडी में थे, कल कोई बातचीत हुई? नाराजगी वाला कोई विषय मुझे लगता है कि उनका अभी है ही नहीं, और ऐसा कोई विषय पर बात हुई भी नहीं है। सुखराम परिवार की नाराजगी की बात सामने आ रही है, आप मंडी में थे, कल कोई बातचीत हुई? नाराजगी वाला कोई विषय मुझे लगता है कि उनका अभी है ही नहीं, और ऐसा कोई विषय पर बात हुई भी नहीं है। दरअसल मंडी में बीजेपी के दावेदारों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। मंडी से पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने भी मंडी से ताल ठोकी है, लेकिन अपने ही अंदाज में। महेश्वर सिंह की माने तो बीजेपी में दावेदारी नहीं होती, होता है तो सिर्फ निवेदन, और वो निवेदन कर चुके हैं। हाँ, निश्चित रूप से इच्छा रखना हर व्यक्ति का जो है वो अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी नहीं होती, निवेदन होता है। मैं अपना निवेदन कर चुका हूं, और पार्टी क्या करेगी ये भविष्य के गर्भ में है। उधर विधायक विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि अगर आलाकमान कहे तो वो भी मंडी से चुनाव लड़ने को तैयार है। विक्रमादित्य सिंह ने मंडी सांसद रामस्वरूप शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सांसद मंडी की जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे और बीते 5 साल में कोई नई योजना या सौगात मंडी के लिए नहीं लाए। पार्टी कोई हमें इस तरह का आदेश करती है तो आदेश का पालन किया जाएगा। हम लड़ेंगे, ज़मीन स्तर पे उतरेंगे और जीतने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और कांग्रेस पार्टी को वहां से पूर्ण बहुमत के साथ मंडी सीट को कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने का भरसक प्रयास किया जाएगा। 5 साल मोदी जी की सरकार रही, जिस तरह से मंडी संसदीय क्षेत्र का जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, चाहे 4 लेनिंग की बात है, चाहे टूरिज्म क्षेत्र की बात है, मनाली का पूरा ट्राइबल एरिया, लाहौल स्पीति का पूरा ट्राइबल एरिया, किन्नौर का पूरा ट्राइबल एरिया उसमें आता है, तो कोई भी ऐसा बड़ा पैकेज वो इस क्षेत्र के टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार से लाने में पूरी तरह से असफल रहे। कोई रोपवेज की बात करें, उसमें भी कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो लाने में असफल रहे, रोजगार पैदा करने में असफल रहे, इंडस्ट्रीज उस क्षेत्र में लाने में असफल रहे। तो मैं समझता हूं कि वो पूरी तरह से, अगर तो उनकी व्यक्तिगत बात है तो वो वहां पे सबसे चलिए अब आपको लेकर चलते हैं शिमला के इंडियन कॉफी हाउस। अंग्रेजों के जमाने से ही ये जगह सियासतदानों के लिए पसंदीदा जगह है। ब्रिटिश काल में बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी और रसूखदार यहां पर आया करते थे। देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी तक कई बड़े नाम ऐसे हैं जो इंडियन कॉफी हाउस के आकर्षण से बच नहीं पाए। चाय और कॉफी की गर्म चुस्कियों के बीच यहां सियासी चर्चाओं का बाजार हमेशा से गर्म रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इंडियन कॉफी हाउस में क्या सियासी पकवान परोसे जा रहे हैं, देखते हैं। गांवों और शहरों में कोई ना कोई एक ऐसी जगह होती है जहां पर गांव के लोग और शहर के लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर चर्चाएं करते हैं। खासकर ये दौर तो कुछ ऐसा है कि यहां पर सियासी चर्चाएं सबसे ज्यादा होती हैं। इस वक्त हम राजधानी शिमला के ऐतिहासिक माल रोड पर है और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं द इंडियन कॉफी हाउस। ये जो इंडियन कॉफी हाउस है, न केवल इसका ऐतिहासिक महत्व है बल्कि सियासी चर्चाओं के लिए यह भी खूब जाना जाता है। इसके अलावा इसकी खास बात यह भी है कि जो शहर भर का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस जगह पर इकट्ठा होता है और चर्चाएं बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर कि इसके अंदर जो चर्चा होती है, दिन में जाने कितनी बार जो है सरकारें गिरती है और बनती है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं, हिमाचल में क्या हावी होगा? हिमाचल में सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर हिमाचल की अनदेखी की गई मोदी सरकार द्वारा। आप कांग्रेसी लग रहे हैं सर। ये सबसे बड़ा मुद्दा। मैं कांग्रेस का हाँ हूँ, मैं कांग्रेस का, पर विकास की बात करना चाहूँगा। यहाँ पर हमें एचएन कश्यप नजर आ रहे हैं जो भाजपा से जो है टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कश्यप जी, पहले तो टिकट को लेकर ही सवाल है, आश्वस्त है आप? बिल्कुल पूर्णतः आश्वस्त हूँ, टिकट मुझे मिलना चाहिए। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा तो हमारा विकास का ही रहेगा
और भारतीय जनता पार्टी जो है एक सर्वहित और सर्वराष्ट्रीय एक पार्टी है। कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि आप कोई विकास जो है भाजपा ने नहीं किया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है कि अगर उसकी लिस्ट में यहाँ आपको देना चाहूँ तो मैं बोलता हूँ समय बहुत कम होगा। सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। यहाँ पर भाजपा के जो लोग ये कह रहे हैं कि लिस्ट इतनी लंबी है कि वो गिनाते गिनाते थक जाएंगे, विकास इतना हुआ। केंद्र में तो आप देख सकते हैं इन्होंने जो वायदे किए थे एक भी वायदा पूरा नहीं कर सके। आप भी यही मानते हैं? हाँ, हम यही मानते हैं। न 15 लाख किसी खाते में पड़े, ना ही किसी को नौकरियां मिली। हाँ, 15 लाख खाते में नहीं आए। पहले के जैसे हिंदुस्तान में चलता था कि दूध की नदियां बहती हैं। दूसरा जो है तो ये एक ऐसी वो चीज होती है, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त जो है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया कहा जा रहा है। इधर से भाजपा के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। बिल्कुल नहीं लगी, 2 पैसे की लगाम नहीं लगी, बल्कि बड़ा है। क्या कहना चाहेंगे इन लोकसभा चुनावों के बारे में? जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी जुमलाबाजी। देखिए यही खूबसूरती है इस जगह की। यहाँ पर जो कांग्रेसी जुटे हैं, जो भाजपाई जुटे हैं, वो अपना अपना समर्थन कर रहे हैं, अपनी पार्टी को जो है जीत का दावेदार बता रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो आम लोग हैं वो मुद्दों की बात कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जो असल मुद्दे हैं उन पर ये चुनाव लड़ा जाना चाहिए। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। न्यूज 18 के सबसे बड़े इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर उठ रहे सवालों के जवाब दिए और कहा कि एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की संख्या पूछना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कार्रवाई से पाकिस्तान सदमे में है, लेकिन विपक्ष के नेता इससे सदमे में क्यों हैं, समझ नहीं आता। जो आंकड़े हैं, तरह तरह की बातें चल रही हैं। अमित शाह जी ने कुछ 250 कहा, कोई 300 कह रहा है, कोई 350 कह रहा है। कुछ इस तरह की भी बातें हुई हैं कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था कि उस वक्त जो है करीब वहां 300 मोबाइल फोन कनेक्शन वगैरह थे। तो नंबर कुछ 300 के आसपास की बात सब लोग कर रहे हैं, तो इसको खुलकर सरकार क्यों नहीं बोलती? देखिए, यहां पर मैं नंबर की चर्चा करना नहीं चाहूंगा और चर्चा करने का कोई औचित्य भी नहीं है जी। और सचमुच ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी के द्वारा ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि जो एयर स्ट्राइक हुई तो एयर स्ट्राइक में कितने लोग मारे गए। ये पूछा भी नहीं जाना चाहिए। यदि कोई भारतवासी इस संबंध में प्रश्न पूछता है तो इसका मतलब कि हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम पर वह सवालिया निशान लगाने की यह कोशिश कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, यह जाहिर है कि एयर स्ट्राइक हुई, इसमें कहीं दो मत नहीं है। यह भी सच है, एयर स्ट्राइक के कारण जो है पाकिस्तान बहुत ही परेशान हुआ है, पाकिस्तान सदमे में रहा है, इसमें भी कहीं दो मत नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि इस सच्चाई को समझते हुए भी लोग क्यों अनावश्यक इस प्रकार के सवाल उठा रहे हैं कि कितने लोग एयर स्ट्राइक में मारे गए। वह क्यों भारत में रहने वाले कुछ लोग अथवा कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता क्यों सदमे में है। पाकिस्तान सदमे में हो इस एयर स्ट्राइक के कारण तो बात समझ में आती है, लेकिन इनके भारत में रहने वाले नेताओं को सदमे में आने का क्या कारण है, क्यों परेशान है वो। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। जिंदगी कब किसे राजा से रंग और रंग से राजा बना दे, ये किसी को नहीं पता। कुछ ऐसा ही हुआ मेहनतकश कारीगर के परिवार के साथ। ये रिपोर्ट देखिए। चौड़ू गांव में है और चौड़ू गांव में आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जिनकी दयनीय हालत को देखकर यकीनन आपकी आंखों से भी आंसू।
कैसे हुई क्या हुआ? मेरा बच्चा मारे गया। जी जी। मेरा बच्चा मारी गया। मुझे उसमें कोई शक नहीं था। ऐसा पढ़ने के लगे थे ना, 15 दिन बाद तब पता लगा भी मैं पुलिस और वोट दी। दरअसल भुट्टू राम के बड़े बेटे विजय की उस वक्त रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई जब भुट्टू राम का कामकाज अपने चरम पर था। लेकिन बेटे की मौत के साथ ही ये परिवार कुछ इस कदर बिखरा कि छोटा बेटा दिमागी संतुलन खो बैठा। विजय की पत्नी तीन नाबालिग बच्चों को बुजुर्ग सास के हवाले छोड़कर घर से फरार हो गई। आलम यह है कि घर में खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। वो बहुत मुश्किल से करते हैं काम। सियान बीमार हो जाती, बच्चे मेरे उसने तो मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती भाई। बस सोचती रहती एकदम बीमार हो जाती। बदलते वक्त में इंसानियत अभी भी जिंदा है। ऐसी ही इंसानियत की मिसाल पेश की संजय शर्मा नाम के शख्स ने, जिसने इस परिवार का बीड़ा उठाया और सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ परिवार तक पहुंचाने की जुगत की जा रही है। जब 1 साल पहले मुझे इस परिवार के बारे में किसी ने सूचित किया, यहाँ के किसी लोकल गांव वासी ने, और हम लोग अपनी टीम के साथ जब यहाँ पहुँचे तब ये लोग खाना खा रहे थे और तब अब हालात देखिए कि ये उबले हुए चावल में नमक मिला के उसमें वो उसको खा रहे थे। तब मतलब इतनी दयनीय स्थिति में था। तो उन परिस्थितियों में तब आके हम लोग इनसे मिले हैं। तो अभी फिलहाल आप क्या क्या खर्चा पानी जो उनको दे रहे हैं? हमारी टीम की तरफ से फिलहाल राशन का, पूरा राशनिंग का, इनका खाने पीने का जो भी बनता है, बच्चों की एजुकेशन का सब चला हुआ है।